दुखी नहीं है। एक बार जब हस्तिनापुरी में कदली वन से आए तो आकर के देखा तो देखते हैं बहुत सुंदर नगरी सजी है। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये बताओ ये नगरी में का हो रो है? बोले, पता है इस नगरी में द्वारिका का राजा श्री कृष्ण आने वाला है, शांति दूत बन करके। इतनी खुशी की बात है, शांति दूत बन के मेरा कृष्ण आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा दौड़ करके गए, जाकर के विदुरानी से कहा, विदुरानी जानती हो तुम आज अपनी हस्तिनापुरी नगरी कितनी सुंदर सज रही है। मैंने इतना सुंदर इसे कभी पहले नहीं देखा, जितनी सुंदर ये आज सज रही है। और पता है आज अपना कन्हैया आने वाला है शांति दूत बन करके। जैसे विदुरानी को पता चला, विदुरानी नाचने लगी, मेरा कन्हैया आने वाला है। विदुरानी नाचने लगी, गाने लगी। फिर एकदम से उदास हो गई। उदास होकर के उन्होंने कहा, जानते हैं आपको मंत्री पद नहीं है, क्या करेंगे? बोले, कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर। हम जहां प्रजा खड़ी होगी ना सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर कोई हमें जाने नहीं देगा ना भीतर, तो दूर खड़े होकर के अपने कृष्ण को निहारेंगे। उन्होंने कहा, इतनी भीड़ में क्या पता वो हमें देख पाए या नहीं देख पाए। बोले, कोई बात नहीं है, अगर हम कृष्ण को देख लें कम से कम दर्शन ही हो जाएंगे। विदुरानी को लेकर के पहुंचे और वहां मेरे भगवान का जैसे ही आगमन हुआ, चारों ओर से पुष्पों की वृष्टि हो रही है। हस्तिनापुरी में इतने पुष्पों की वृष्टि, इतने पुष्पों की वृष्टि लगा दी, पर ठाकुर जी किसी के स्वागत को नहीं देख रहे हैं, किसी के सत्कार को नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं मेरा विदुर काका कहाँ है। चारों ओर विदुर जी को देख रहे हैं। और जब उनकी नजर पड़ी तो विदुर जी नाचने लगे। देखो विदुरानी, मेरा कृष्ण मुझे देख रहा है। मैं यही तो चाहता था कि मेरी नजर कन्हैया पे पड़े ना पड़े, लेकिन उसकी एक नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। ठाकुर जी ने देखा, साल तो ना दी। उसके पश्चात एक बहुत बड़ा, बहुत भव्य, बहुत सुंदर आसन लगाया गया जिसमें मणियां लगी हुई थी। ठाकुर जी को बिठाया उस पे, और जैसे ही ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी ने कहा, देखो भैया, मैं यहाँ ना तो लड़ने का प्रस्ताव लेके आया हूँ, ना मैं आपकी साइड लेने आया हूँ, ना मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, मैं बस, ना ही मैं आपको समझाने आया हूँ। मैं बस इतना कहूँगा, आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके जो पांडव है वो भाई है? बोले, बिल्कुल, पूरी दुनिया जानती है कि कौरव पांडव भाई है। तो बोले, फिर द्वेष कैसा? भाई भाई का हिस्सा तो बराबर का होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? भाई भाई का हिस्सा बराबर का होता है। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि एक कदम, एक हाथ जमीन के पीछे भाई भाई में गोली मार देता है। ऐसा कलयुग हो गया है। भगवान ने कहा, यदि आपके भाई है ना तो आधा उनका भी हिस्सा बनता है, लेकिन आप आधा मत दीजिए, क्योंकि आपके मन में बेईमानी भरी है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आधा दीजिए, बिल्कुल नहीं, आप 5 गांव दे दीजिए। उन्हीं से वो तो संतुष्ट हो जाएंगे। जिसके मन में साल्त्वना है ना, वो व्यक्ति थोड़ा पाकर भी संतुष्ट है, और जिसके मन में संतुष्टि नहीं है ना, आप उसे बहुत दे दीजिए, वो कभी संतुष्ट नहीं रहने वाला। कितना भी दे दीजिए आप। बोले, पांडव तो बहुत सरल स्वभाव के, आप थोड़ा सा ही दे दीजिए। बोले, नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। बिना युद्ध है ना केशवम, बिना युद्ध के। ठाकुर जी ने कहा, सुनो, युद्ध कभी सुना है? जीवन में कभी युद्ध देखा है? जब युद्ध होता है ना तो न जाने कितनी माताओं के सिंदूर उजड़ जाते हैं,
कितनी माताओं की गोद उजड़ जाती है, निरअपराध प्राणी मारे जाते हैं। अरे युद्ध में जिनका कोई लेना देना नहीं होता वो भी प्रजा में मारे जाते हैं, सेना में मारे जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए तुम ये युद्ध की बातें छोड़ दो दुर्योधन। पर जो जिद पकड़ के बैठ गया वो भला किसकी बातें मानेगा। कहते हैं अगर कोई समझाने से समझ जाता ना तो बंसी बजाने वाला ना कभी महाभारत नहीं होने देता। पर आज का व्यक्ति समझाने से समझता कहाँ है, उल्टा 4 बातें समझा के चला जाएगा। नहीं माने तो बोले एक काम कीजिए, ये कृष्ण जो है ना वो कौरवों की बहुत साइड ले रहे हैं, तो एक काम कीजिए आप इन्हें बंदी बना लीजिए। भगवान को बंदी बनाने के लिए जैसे ही कर्ण विकर्ण दुशासन दुर्योधन दौड़े, ठाकुर जी ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। विराट